अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज हम आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही नायाब नुस्खा लेकर आया है जो खाने के लिए भी होगा, तिला के लिए भी होगा। इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे। और आज हम एक ऐसी मक्खी का तारफ करवाएंगे जो बहुत सारे हुक्मा से लोग पूछते हैं कि ये कहाँ होती है, पहचान नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं तेलनी मक्खी। अरबी में ज़रारी, बंगाली में तेलनी, पोका, सिंधी में को टिंडनी कहते हैं। ये भूरे रंग की किस्म से एक मक्खी है जिसके पर स्याह रंग के होते हैं और उन परों पर नारंगी के दो आड़े खत होते हैं। इन परों के जड़ की तरफ एक बड़ा नुक्ता नारंगी रंग का होता है। इन परों के नीचे झिल्ली की मानद दो पर और होते हैं। ये जुलाई के महीने में मकई और ज्वार के खेतों में पाई जाती है। इसके चार बाजू होते हैं। बलाई बाजू सख्त और चमकीले, नीचे के बाजू पतले झिल्ली की तरह और नरम होते हैं। मक्खी पकड़ने और महफूज करने का तरीका आज दोस्तों को बता देता हूँ। सूरज निकलने से पहले कपड़ा बिछाकर पौधों को हिलाया जाता है तो तेलनी मक्खी नीचे गिर जाती है। फिर इनको धूप या गर्म रेत में खुशक कर लिया जाता है। इसको मजबूत डाट वाली बोतल में रखना चाहिए और बोतल में कपूर की एक डली डाल दें ताकि फफूंदी ना लगे। रियासत ग्वालियर, हैदराबाद, दक्कन के अलावा यह अस्पानिया में बकसरत होती है, जिसकी वजह से इसको सिपिनस फ्लाई यानी हस्पानी मक्खी भी कहते हैं। और पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है, हिंदुस्तान में भी होती है। मिजाज गर्म, खुशक, दर्जा सोम, मुहम्मर, मुनफिज, मदरबोल, मकवीबा, मुहरक हिसाब होती है। इस्तेमाल इसका मकामी ज़हबा जो एसाबी कमजोरी की वजह से हुआ, इसको दूर करने के लिए तेलनी मक्खी को रोगन बलसान या रोगन कुंजद में हल करके अज़ू मखसूस पर तिला करते हैं, जिससे वहाँ पर आंवला पैदा हो जाता है और अज़ू मस्कोरा में दौरान खून में तेजी होकर इसकी कुव्वत तग़ज़िया बढ़ जाती है, जो कि एसाब को तहरीक देने की वजह से तक़वियत बा का सबब बनती है। मकामी तौर पर दौरान खून तेज़ करने की वजह से बालों को बढ़ाने वाले तेलों में इसको शामिल करते हैं। ये बरस, बहक, दाद अलसाल और गंज पर लगाते हैं। इसके अलावा अर्कुल निसा, वजल, मुफासिल, ज़ातल जन्नत में तिला करते हैं। अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से मुंह और हलक में आंवले पैदा हो जाते हैं, मेद और आंतें छिल जाती हैं। लिहाजा इसको अंदरूनी तौर पर बहुत कम और एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी तौर पर कलील मिकदार में टिंचर की सूरत में तक़वियत बा के लिए खिलाते हैं, लेकिन इसके खुरनी इस्तेमाल से बहुत जल्द गुर्दों में वरम पैदा हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा अरसा इस्तेमाल ना करें। लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करने या अदरार, बौल व हैज़ के अलावा सग गजीदा का तमाम जहरीला मादा बजरिया बौल खारिज हो जाता है। नफ़ा इसका खास है, मकवी, मुहर्रक बा है, मुजर अकाल है, मसला रोगन जर्द है। मिकदार खुराक 2 से 4 चावल, 4 रत्ती मिकदार खुराक मोहलत बयान की जाती है। इसके नरम दड़ में एक कलमदार जोहर पाया जाता है जिसे कंथर रेडिन कहते हैं, यही जोहर मौसरा कहते हैं। तेलनी मक्खी से होम्योपैथिक में कैंथरेस दवा तैयार की जाती है जो कि पेशाब में जलन और ख़ास तौर पर पेशाब कर लेने के बाद जलन और पेशाब कतरा कतरा आने के अलावा गुर्दों के सूजन की बेहतरीन दवा मानी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबी ना करने की वजह से इंशाल्लाह जल्द ही इसका एक मुजर्रब तिला और साथ एक नुस्खा बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्त पसंद करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।